बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस हमने शुरू कर दिया हर कार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इंग्लिश उर्दू बैक टू बैक मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर सॉरी। चैप्टर नंबर 1 जो इंग्लिश मीडियम है उसका ये सेकंड वीडियो है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ बड़े चैप्टर्स हैं, ये एक वीडियोस में नहीं आएंगे, इनको दो दो तीन तीन चार चार वीडियोस एक चैप्टर की बनानी पड़ेंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है और जो उसके बाद प्रोग्रामिंग वाले दो सवाल हैं वो इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मैं तब भी साथ साथ मेंशन किया हुआ है कि ये कौन कौन से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। जाते हैं जनाब किताब के अंदर। अब इस क्वेश्चन में दो लॉन्ग सवाल भी हैं। पहले मैं वो बता दूं, एक तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मैं बाद में बंदोबस्त करता हूँ। और उसके अलावा जनाब इसमें एक लॉन्ग सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ी मशहूर आलम लॉन्ग सवाल है। बाकी शॉर्ट हैं सारे, यानी शॉर्ट ऊपर वाले भी 5 हैं और यहाँ से भी शॉर्ट हैं, कई शॉर्ट तो रिपीट हो रहे हैं। वाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। पेज नंबर 2 जहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है वहीं पर जनाब इसका जवाब है पहले पेज पे। ये जी पेज नंबर 2, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। वो कह रहे जी, इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क, किसी भी काम को सही टास्क करने के लिए हमें कोई हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, आप अक्सर देखते रहते हैं। तो फिर इसी तरह जो एक प्रोग्राम होता है वो भी बहुत सी चीज़ों से, बहुत से टूल्स से मिलकर बना होता है। तो फिर उसको भी एक ख़ास किस्म के प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए इट इज़ एसेंशियल टू सेट अप अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स। तो बेसिकली ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप बैठकर प्रोग्राम को चला सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कोई फर्नीचर का काम करना है तो आपको उसको पूरे औजार चाहिए होंगे, लकड़ी चाहिए होगी, हथियार चाहिए होंगे, प्रॉपर जगह चाहिए होगी। तो फिर ऐसे ही प्रोग्रामिंग लिखने के लिए भी आपको एक प्रॉपर माहौल चाहिए होगा, इसको प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। अगला सवाल है, राइट द स्टेप टू क्रिएट सी प्रोग्राम। ये इसका जवाब किताब के अंदर नहीं है, इसका जवाब नीचे मैंने खुद लिख दिया है। वो कह रहा है कि किसी भी आईडीई में, चाहे वो कोड ब्लॉक है चाहे कोई भी है, बहरहाल कोड ब्लॉक से मैंने लिख दिया, उसको जनाब उसके ऊपर प्रोग्राम लिखना कैसे है तो उसके स्टेप बताने हैं, तो आप स्टेप को नोट कर लें। ये किताब के अंदर नहीं है, ये है जिसके स्टेप्स, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का आंसर है। जनाब सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कोड ब्लॉक आईडीई को, अगर आपने कंप्यूटर रखे हुए उसमें एम्प्लॉय का। बच्चा याद रखें आजकल मोबाइलों में भी सी लैंग्वेज हो जाती है, कंपाइलर मिल जाते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो एम्प्टी फाइल ओपन हो जाएगी और वो आपको नज़र सामने आनी शुरू हो जाएगी। अब आप अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम इसके ऊपर लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद कंट्रोल एस करेंगे ताकि फ़ाइल सेव हो जाए, या दूसरा तरीका यह है कि फ़ाइल पे क्लिक करके और फिर सेव पे क्लिक करना है, तो सेव डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप फाइल का अपनी मर्ज़ी का नाम देंगे जो आप नाम देना चाहते हैं, और सेव के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो सी प्रोग्राम आपके दिए हुए नाम के मुताबिक क्रिएट हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, कंपाइल कैसे करना है, वो यहाँ नहीं पूछा गया, बस ये पूछा गया था प्रोग्राम लिखना कैसे है, सेव कैसे करना है। तो ये जनाब आप इसका ले लें स्क्रीन शॉट। अब बात है जी वापस जो हमारे बाकी सवाल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर। ये सवाल रिपीट हो रहा है, हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट कंपाइलर कर चुके हैं पेज नंबर 5 पे, तो ये सवाल रिपीट हो रहा है, इसका भी वही जवाब है एग्जैक्टली पेज नंबर 5। चले मैं दिखा देता हूँ, फिर आप कहते हैं जी उस्ताद ने दा लगा दी है। ये कंपाइलर पहले भी मैंने किए और अभी फिर करा रहा हूँ, ये सेम जवाब है सवाल का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई से 5 रिजर्व वर्ड्स के खाली नाम बताने हैं। पेज नंबर 6 पे बहुत से रिजर्व वर्ड्स हैं और ये मैंने टिक भी कर दिए, इनमें से कोई से 5-6 नाम याद कर लें। ऑटो हो गया, उसके बाद डबल हो गया, इंट है, स्ट्रक्ट है, स्विच है, जो मर्जी है सर जी, लॉन्ग है, एल्स, ब्रेक। एक एक्स्ट्रा नाम याद करें, कोई हर्ज नहीं होती, बस सिर्फ ये बताना। आगे इनके जो एक्शन है वो नहीं लिखा हुआ, सिलेबस में भी नहीं और पूछा नहीं गया। अब आगे जी हमारा लॉन्ग सवाल पहला इस चैप्टर का, और ये सबसे अहम सवाल भी पहले चैप्टर का यही है कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर। पेज नंबर 6 और 7 पे आपको इसका जवाब मिलेगा। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। टॉपिक नंबर 1.1.2 है स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। पहले तो हम ये बताएंगे जी, अब ये जो जहाँ पर जिक्र है तस्वीर का, ये काट देना है, इसकी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स।
आप उसके बाद पार्ट्स बताने शुरू करें। पहले लिंक सेक्शन क्या होता है और हेडर फाइल जिसमें वो आप इंक्लूड करते हैं वो होती हैं सारी, जिनको हेडर फाइल्स कहते हैं .h। ये करने के बाद आप ये नीचे एग्जांपल भी देंगे कि इसका लिखने का तरीका क्या है। इंक्लूड लिख के आगे वो उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसमें ये सारी कमांडें पड़ी होती हैं। फिर एक मेन सेक्शन है जो कि मेन वाइड मेन से शुरू होता है और इसका स्टार्टिंग जो है वो एक करली ब्रेस होती है और इसके आखिर में भी करली ब्रेस होती है। ये इसमें अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, अब ये लॉन्ग में सारा डिटेल से बताना है। तो ये जनाब चलते चलते आपका जैसे एक प्रोग्राम अभी हम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड नाम का, उसको चलाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा प्रिंट एफ कमांड। अब ये जो प्रिंट एफ कमांड है ये इस हेडर फाइल में पड़ी होती है, ये जो ऊपर आपने बताइए मैं, वरना कंप्यूटर को नहीं पता लगता कि प्रिंट एफ का क्या मतलब है। ये हेडर फाइलों में इनके मतलब लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका लॉन्ग सवाल ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल है जी छठा, वाई डू वी यूज़ कमेंट्स। हम प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। ये कुछ ऐसी डिटेल होती है जो प्रोग्रामर को अपनी आसानी के लिए चाहिए होती है। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। अगली बात कि क्यों की जा रही है, देयर पर्पस, इनके दो वजूहात हैं कमेंट्स यूज़ करने के। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर, अगर कोई और प्रोग्रामर जो बाद में आया और उसने आपका प्रोग्राम देखा तो कमेंट्स देखकर वो समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम किस तरह का बनाया गया और इसमें किस तरह चेंजिंग की जा सकती है। ये दूसरे बंदों की मदद करने के लिए आप देते हैं। दे हेल्प, हमारी मदद भी कर रहा है इस प्रोग्राम को समझने में। हो सकता है कि हमने इस प्रोग्राम को अब कई सालों के बाद खोला हो तो कमेंट्स देखकर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमने प्रोग्राम जो बनाया था ये क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, इसका क्या पर्पस था। तो यानी एक तरह की ऐसी मालूमात हैं जो आप अपने फ़ायदे के लिए किसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। इसका प्रोग्राम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पूरे चैप्टर का सबसे अहम सवाल कौन सा है तो वो है जी सवाल नंबर 7, कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है, पेज नंबर 10 और 11। पहले जब आप कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाए, कांस्टेंट वो वैल्यूज है जो चेंज नहीं होती किसी भी प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू 5 दी है या इस्तेमाल किसी वैल्यू के अंदर 5 इस्तेमाल किया है किसी फार्मूले के अंदर तो हमेशा 5 रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। सी लैंग्वेज में 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं, खाली नाम बताने हैं, डिटेल नहीं बतानी। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, बस। नीचे आ जाए वेरिएबल की डेफिनेशन बता दें। वेरिएबल एक्चुअली वो नाम है जो किसी लोकेशन को दिया जाता है। ये एक तरह का डब्बा होता है फिजिकली जिसके अंदर कोई डाटा कंप्यूटर स्टोर करता है। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा प्रोग्राम के दरमियान चेंज होती रहती है। हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है जिसको आइडेंटिफायर कहते हैं और उसके साथ एक डाटा टाइप होती है। जैसे इंटीजर ए, यानी इंटीजर वेरिएबल की डाटा टाइप होगी और ए जो है वो वेरिएबल का आइडेंटिफायर हो गया, उसका नाम हो गया, बस यहाँ तक। अगला फिर लॉन्ग सवाल आ गया, किसी वेरिएबल को नाम देने के रूल लिखें, पेज नंबर 12 और 13 पे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 12 और 13 ये है जी। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया। 1.3.4 नेम द वेरिएबल। वेरिएबल का नाम देने के लिए अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, अपर केस हों या छोटे केस हों, और अंडरस्कोर भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम लेकिन किसी नंबर से स्टोर नहीं होगा, पहला लफ्ज़ लाजमी अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है। रिजर्व वर्ड्स अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, इनको वेरिएबल का नाम आप नहीं दे सकते। वेरिएबल का नाम कितना बड़ा हो इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा बड़ा नाम। वैसे सी लैंग्वेज में जो पहले 32 अल्फाज हैं उसका जो है ना वो वेरिएबल का नाम स्टोर हो सकता है, उससे बड़ा फिर वो स्टोर नहीं करता। तो कोशिश करनी चाहिए वेरिएबल का नाम इतनी हो कि जितना आपको बात खुद भी आपको आसानी से याद हो जाए। सम एग्जाम्पल ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम्स आर हाइट है, एवरेज वेट है, अंडरस्कोर वेरिएबल 1 है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक सवाल। सवाल नंबर 9 है, डिफरेंस बिटवीन चार एंड इंटीजर डाटा टाइप। अब चार पहले भी हम शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, फिर रिपीट हो गए। तो पहले तो इंटीजर का ये रोला मुका दें। ये इंटीजर की डेफिनेशन है, 2.5 लाइनें लिख दें। ये 4 बाइट मेमोरी लेता है और इससे पहले इसका कीवर्ड इंट लिखना पड़ता है, जबकि 4 का हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये इसलिए कलर इसका चेंज है कि ये पहले मैं शॉर्ट में करा चुका हूँ। तो ये भी एक कैरेक्टर जो है स्टोर करता है और 1 बाइट मेमोरी लेता है, बस। यानी ये वाला पैराग्राफ और ये पैराग्राफ लिखना है कि हाउ कैन वी डिक्लेयर इनिशियलाइज। ये बहुत ही अहम सवाल है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है। याद रखें, अगर आप सिर्फ वेरिएबल का नाम देते हैं और डाटा टाइप देते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अगर आपने उसकी वैल्यू भी दे दी शुरू में तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पेज नंबर 13 और 14 पे।
मैं बता रहा हूँ मोबाइल आपके पास होते हैं तभी आप वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है, आप अपने मोबाइल पे भी प्ले स्टोर से सी लैंग्वेज का कंपाइलर करके या फिर जो किताबों में प्रोग्राम दिए हैं ये कर सकते हैं। फ्यूचर है प्रोग्रामिंग, याद रखें, नोट कमाने हैं घर बैठ कर तो प्रोग्रामिंग सीखें। और सी लैंग्वेज मदर ऑफ लैंग्वेज है, सी जिसको आ जाए उसको कोई भी लैंग्वेज आ सकती है। ये जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है और उससे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन भी, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले करना है। मैंने हाईलाइट किए हुए ऑलरेडी। डिक्लेयर का वेरिएबल इंक्लूड स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप एंड गिविंग इट्स वैलिड नेम। नीचे इसका सिंटैक्स लिखना है, द सिंटैक्स कैन बी डाटा टाइप वेरिएबल नेम, एक एग्जांपल दे देनी है, ये अपने पास ही मैंने दिया, आप ये दे दें, इंटीजर ए फ्लोट एवरेज। यहाँ दरमियान में एक और कॉमा आएगा फ्लोट के बाद और आगे सेमी कॉलन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने वैल्यू नहीं दी, खाली वेरिएबल की डाटा टाइप दी है इंटीजर और वेरिएबल के नाम दिए हैं ए, फिर एक डाटा टाइप दी है एवरेज और इसका नाम दिया फ्लोट। हाँ ठीक हो गया, सॉरी यहाँ कामा नहीं आएगा क्योंकि जो फ्लोट है वो एवरेज की डाटा टाइप है, बिल्कुल ठीक हो गया, कामा बस ये दरमियान में आएगा। इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं तो हम इसकी वैल्यू भी दे देते हैं। असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल फॉर द टाइम फॉर फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बस यहाँ तक। फिर लाइन नंबर 3 से इनिशियल किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए उसको डिक्लेरेशन के वक्त वैल्यू देना ज़रूरी है। इसका सिंटैक्स लाजमी आता है डाटा टाइप वेरिएबल नेम और इक्वल टू का साइन, हम एमसीक्यू एक कर चुके हैं, इक्वल टू का साइन लगता है, आगे वैल्यू है। एग्जांपल अपने पास से मैंने दे दी है इंटीजर ए इक्वल टू 5। आप फ़र्क देख लें, यहाँ बाकायदा मैंने आगे वैल्यू भी दे दी है, लेकिन डिक्लेरेशन वाले में सिर्फ मैंने वेरिएबल और उसका आगे वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का डाटा टाइप। लो जी आखिरी सवाल आगे, हमारे दो प्रोग्राम हैं। प्रोग्राम एक ये जो है इसको एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ इसको चला कर देखना है और सेव करना है कि होगा क्या। इसको सेव करना है वेलकम डॉट सी नाम से। ये देखें एडिटर मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मोबाइल पे आप खोल लें सी लैंग्वेज, मेरे पास ऑलरेडी लैपटॉप पे टर्बो सी प्लस प्लस हुई हुई है। इसको बड़ा कर देते हैं। प्रोग्राम मैंने वही लिखा एज इट इज़, आपकी कॉपी कर दी, इंक्लूड कर दी फाइल वर्ड मेन वर्ड। ज़रा इसको पहले सेव करते हैं। सेव करने का तरीका ये होगा कि पहले फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। उसने कहा कि वेलकम डॉट सी का नाम होगा, तो ये थोड़ा से पीछे ले आए और ये जो नाम लिखा हुआ है इसको मिटा कर यहाँ पर आप लिख लें वेलकम और आगे डॉट सी लिखा रहे और ओके कर दें, तो आप देखेंगे ये वेलकम डॉट सी लिखा हुआ आ गया है। अब ज़रा इस प्रोग्राम को चलाते हैं कि क्या वाकई जवाब आएगा वेलकम टू सी लैंग्वेज या नहीं आएगा। पहले जनाब कंपाइल करना पड़ता है, क्लिक करेंगे, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब देखें 467 लाइनें बता रहा है, हालांकि हमने तो सिर्फ 3-4 लाइनें लिखी हैं। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये जनाब कि ये जो ऊपर हमने दो फाइलें ऐड की हैं इंक्लूड नाम की stdio और conio h जो दोनों ऐड की हैं, एक का नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और दूसरे का नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इनके अंदर असल में इन तमाम नीचे वाली लाइनों के कमांड लिखी, यानी प्रिंट एफ का क्या मतलब है वो यहाँ लिखा हुआ है, गेट सी का क्या मतलब है यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए वो लाइनें बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। अब जनाब आखिरी काम इसको रन करते हैं। लो जी वेलकम टू सी लैंग्वेज आपको लिखा हुआ प्रोग्राम के अंदर नज़र आ गया। ये आउटपुट होता है जो सी लैंग्वेज का होता है। जो अगला जनाब हमारा प्रोग्राम है उसको भी देख लेते हैं। ये प्रोग्राम खुद लिखना है, लिखना प्रोग्राम आधा है, लेकिन मैं पूरा करके दिखा देता हूँ कि क्या वाकई ये प्रोग्राम सही होगा या नहीं। वो कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आपने 4 किस्म के वेरिएबल यूज़ करने हैं। एक वेरिएबल जो है वो नाम के लिए यूज़ करना है, एक वेरिएबल जो है वो जेंडर के लिए यूज़ करना है यानी मेल या फीमेल, एक वेरिएबल सॉरी ये आपका दोस्त है मेल है तो सारा मेल एम होगा, और दूसरा उसकी एज के लिए करना है और एक उसकी हाइट के लिए करना है। अब कॉमन सेंस देखें कि जो यहाँ से प्रोग्राम शुरू अब हो रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा ताकि आप आसानी से इसको नोट कर लें। ये लें इंक्लूड पहले हमने stdio कर दी, जैसे हमेशा मैंने बताया हमने करना होता है, वाइड मेन लिख दिया यानी इस प्रोग्राम का नाम मेन है और ये मैंने बताया था कर्ली ब्रेस होती हैं। अब देखिए नेम और जो जेंडर है वो 4 डाटा टाइप होता है, जारी बात है वो कैरेक्टर होते हैं, लेकिन एज जो है वो इंटीजर होती है। हाइट जब फ्लोट है, फ्लोट क्यों है कि हो सकता है आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच हो यानी 5.10 हो, फिर इसलिए इसकी डाटा टाइप फ्लोट होगी। अब नीचे उसकी वैल्यू भी देनी थी, हमने नेम जो है उसको जनाब ए दे दिया, ये वेरिएबल था। हमने जेंडर के अंदर एम लिख दिया, या वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है वैल्यू। एज के अंदर हमने 19 लिख दिया और हाइट के अंदर 5.9 लिख लिया। टेक्निकल यहाँ तक आपका प्रोग्राम पूछा गया है, आगे ये नहीं पूछेगा कि इसको प्रिंट भी कराएं और देखें कि सही है या गलत है।
प्रोग्राम आपका टेक्निकली यहाँ तक पूछा गया है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये एक लाइन लिख दी, 2 लाइनें, तो सल्यूट करेगा बोर्ड वाले जो चक्कर हैं, आपको सल्यूट करेंगे कि भाई क्या बात है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। ज़रा कि ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिख कर देखते हैं क्या वाकई ऐसे ही इसका जवाब आएगा। ये नहीं जी, इसको स्क्रीनशॉट ले ली करें, बाद में बंदा सुकून के साथ इस वीडियो को देख सकता है। तो जनाब प्रोग्राम मेरे पास ये भी लिखा हुआ पड़ा हुआ है, प्रोग्राम चलाते हैं। मुझसे एक होगी है मिस्टेक। चलिए मैं आपको ये प्रोग्राम दोबारा चला के दिखा देता हूँ। लो जी, हमारे पास जनाब ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है। मैंने वो सी लैंग्वेज से मैं बंद कर दी थी, जो मुझसे मिस्टेक होगी, इसलिए दोबारा अब ओपन करनी पड़ेगी। ये प्रोग्राम मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको सी लैंग्वेज में दोबारा खोल लेते हैं और इसको चला के देखते हैं कि क्या वाकई ये प्रोग्राम ठीक है। स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, क्या शानदार प्रोग्राम बनाया गया बोल एंड कंपनी का। ओपन, और ये जी हमारा पॉइंट प्रोग्राम नंबर 2, ये नहीं जी, वही इंक्लूड कर दिया हमने। 4 नेम, जेंडर होगी, इंटीजर 8 होगी, फ्लोट हाइट होगी है। नेम के अंदर हमने ए स्टोर करा दिया, जेंडर के अंदर एम स्टोर कराया, एज के अंदर 19 स्टोर कराया, हाइट के अंदर 5.9 कराया। आप चाहें तो कुछ और भी स्टोर करा सकते हैं, कोई नहीं है। और थोड़े से नीचे देखते हैं प्रोग्राम मजीद, और ये मैंने इसका एक प्रिंट ऑफ रिजल्ट देखने के लिए लाइन स्टोर कर दी है। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम सही है या गलत है। पहले कंपाइल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोई एरर नहीं आया। तो आप इसको ज़रा रन करके देखते हैं। बिल्कुल जी, ये देखिए लिखा हुआ आ गया, ए आ गया, एम आ गया, 19 आ गया और 5.9 आ गया, जो आपने डाटा उस वेरिएबल में दिया था। लो जी, तो ये थी जनाब सी लैंग्वेज, और ये था हमारा पहला चैप्टर। तो फिर जनाब मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो, मददगार। तो ठीक है जी, फिर अगली वीडियो से मिलते हैं आपके साथ।